है, तो अभी तक एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। कोई एक योजना उनकी धरातल में नहीं है। इसीलिए हम लोग इस बार अजय निषाद जी के साथ हैं और हाथ छाप पर मतदान करेंगे। अजय निषाद के साथ है आप लोग। तो बीजेपी समर्थक होने के बावजूद भी इस बार जो वोटिंग करेंगे एज अ कार्यकर्ता, हम लोग वोट करेंगे कांग्रेस को। वो क्या बोलेंगे, इसको उनके आने से कुछ प्रभाव इसमें बदलने वाला नहीं है। इसमें 50% ब्राह्मण कास्ट का लोग कांग्रेस में वोट देगा। 50% ब्राह्मण 50% ब्राह्मण कांग्रेस को वोट देगा। और ये जो बोलते हैं से सब यानी कि झूठा ही बात रहता है कि अच्छा दिन आएगा, काला धन लावेंगे, 15 लाख खाता पर देंगे, किसान का आय दोगुना, हर जनता का आय दोगुना, वो सब जो कार्य जो है से सब यानी हवाई वाला बात है। इसलिए लोग चाहता कि बदलाव करे। कितना दिन मान लेते झूठा बोलकर किसी भी आदमी को मान लेते बरगलाए। एक भ्रष्टाचारियों का जो फौज बना हुआ है उसका एक जमावड़ा है जो गली गली हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहा है। उसमें वो भी थे और आए थे और उनको तो जो बोलना था जानते ही है। प्रायोजित जो उनको वहाँ से दिल्ली से भेजा गया था, जितना बात आपको बोलना है वो आए बोल करके चले गए। देखिए, माहौल उनके आने से न बन जाएगा न बिगड़ेगा। वो आए हैं, उससे कोई फ़ायदा है नहीं है, तो पब्लिक सब देख रही है, जान रही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। उससे पहले आज मुजफ्फरपुर के औराई में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे हुए थे। और हिमंता बिस्वा शर्मा जिस गांव में पहुंचे हुए थे वहीं पर इस समय हमारी मौजूदगी है। औराई का ये जजुआर गांव है जहां पर कुछ देर पहले ही हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे थे और जो यहां के एनडीए कैंडिडेट है राजभूषण निषाद चौधरी के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ के कुछ गांव के जो ग्रामीण हैं, देख सकते हैं कि भारी संख्या में है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि उनके भाषण के बाद क्या जो इनका मन है उसमें कुछ बदलाव हुआ है या फिर जो पहले से मन बनाए थे उसी पे है। इधर अजय भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिय रंजन है। प्रिय रंजन जी हैं, इसी गांव के हैं आप? हाँ, इसी गांव के हैं। ये बताइए कि असम के मुख्यमंत्री आए थे, आप लोग भी उनका भाषण सुने होंगे। क्या लगता है कि उनका सुनने का क्या लगा? पहले तो आए, कैसा लगा आपको? देखिए, बीजेपी वाले 10 साल से बहुत झूठ सच बोल के गए हैं। अच्छा। इसीलिए हम लोग उनका भाषण नहीं सुनते हैं। 14 साल से सरकार है, उनका एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। बिहार में 14 साल से है, तो अभी तक एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। कोई एक योजना उनकी धरातल में नहीं है। इसीलिए हम लोग इस बार अजय निषाद जी के साथ हैं और हाथ छाप पर मतदान करेंगे। अजय निषाद के साथ है आप लोग? हाँ, एकदम अजय निषाद जी के हेमंत साथ। बिस्वा शर्मा आए तो उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा आपके गाँव में? हेमंत बिस्वा शर्मा आए चाहे अमित शाह आए, सब पाकिस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, वही बोल के गए हैं जो मुसलमान को पाकिस्तान भेजेंगे। आज तो फिर बोले हैं कि लालू यादव के दोनों बेटों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, तो लालू यादव उनको भी साथ में पाकिस्तान चल जाना चाहिए। उनके साथ उनको भी पाकिस्तान हाँ, उनको भी चले जाना चाहिए। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? जी, मेरा नाम मनीष राज हुआ। ये बताइए, हिमंता बिस्वा शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री है आपके गांव पहुंचे हुए थे, उनका भाषण आप सुने हैं? जी बिल्कुल सुने हैं। क्या लगा है उनके भाषण को देखकर? उनके भाषण को सुन के ये लगा है कि देखिए, हम तो बीजेपी ही विचारधारा समर्थक के लोग हैं। अच्छा। और हाँ, उन्होंने जो भाषण दिया है वो थोड़ा बड़ा हिंदू मुसलमान पे नहीं करना चाहिए। अच्छा। बात डेवलपमेंट का करना चाहिए। तो बोले हैं कि लालू यादव के दोनों बेटों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं, वो इस देश के निवासी हैं तो पाकिस्तान कैसे चले जाएंगे? ये सब नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये सब गलत बात है। लेकिन बीजेपी जो है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं किया, अच्छा काम किया है हमारे बिहार में भी। ये बताइए, परसों आप लोग के यहाँ मतदान होना है 20 तारीख को, क्या माहौल है आपके गांव में, औराई में, मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर का कंडीशन थोड़ा दूसरा है अदर जगह के मुताबिक, क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो पहले 10 साल बीजेपी से रहे हैं, उनकी टिकट को काट दिया गया है। व्यक्ति विशेष के रूप में जिनको टिकट दिया गया है बीजेपी से इस बार, वो पहले विपक्ष के पार्टी में थे और वो डायरेक्ट आकर वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और वो यहाँ के अस्थाई निवासी भी नहीं है, उनका घर रोसड़ा में है। और व्यक्ति विशेष वो बाई प्रोफेशनल डॉक्टर है। उनका रिव्यू भी हमारे पास आया है कई जगह से कि हाँ, वो जो है सो उनका फीडबैक बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो बीजेपी समर्थक होने के बावजूद भी इस बार जो वोटिंग करेंगे एज अ कार्यकर्ता, हम लोग वोट करेंगे कांग्रेस को। मतलब आप लोग पार्टी स्तर पर नहीं, व्यक्ति विशेष पे वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपका क्या नाम हुआ चाचा?
हमारा नाम है विनयानंद ठाकुर। विज्ञानंद ठाकुर, आप बहुत पुराने आदमी हैं, अनुभवी हैं, गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं। क्या लगता है क्या माहौल है मुजफ्फरपुर में, औराई में, आपके गांव में? यहाँ तो असम के मुख्यमंत्री भी आए। यह असम का मुख्यमंत्री आया, क्या करे, झूठ फूट खा के तो बोल के गए हैं। वो अपने कांग्रेस में थे, पलट करके बीजेपी में चले आए। जिस समय कांग्रेस में थे घोटाला उटाला किए, तब पार्टी वाला उनको निकालने लगा अपने पार्टी से, तब छोड़ करके भागे बीजेपी में, साफ सुथरा हो गए। वो क्या बोलेंगे, इसको उनके आने से कुछ प्रभाव इसमें बदलने वाला नहीं है। इसमें 50% ब्राह्मण कास्ट का लोग कांग्रेस में वोट देगा। 50% ब्राह्मण 50% ब्राह्मण कांग्रेस को वोट देगा। अच्छा, और अदर कास्ट में जो है पासवान वगैरह जाति का जो लोग है, मुसहर जाति का लोग है, अदर कास्ट का लोग है, सब कांग्रेस में वोट देगा। सब कांग्रेस को ही वोट तब देंगे। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम हुआ कैलाश पंडित। कैलाश पंडित, पंडित जी है। ये बताइए कि क्या माहौल है, 20 तारीख को चुनाव है आप लोगों के क्षेत्र में? माहौल तो ठीक रहेगा, कांग्रेस के जो हाथ छाप का जो है अजय निषाद तो उसका है हाथ छाप। आज तो सब आए, हेमंत बिस्व शर्मा आए, प्रधानमंत्री भी यहाँ आके गए हैं, सब बिहार के जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता सब आए, फिर भी क्या ऐसा मनसा है आपको? सबसे बड़ी बात है कि सब आदमी को कार्यकलाप देख लिया 10 सालों में। अच्छा, लोग जनता के बीच में बदलाव का माहौल है। तो 10 साल में कोई काम नहीं हुआ? प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हर वर्ग के लिए काम हुआ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जितना ही बोलते हैं इतना कुछ नहीं हुआ है। जजुआर पश्चिमी का जो है कि स्मार्ट गांव बनाए थे, कहे कि से एक सांसद को 5 ठो पंचायत दिया जाएगा, यानी 1 साल में 1 ठो, और उसको शहरनुमा गांव बनावेंगे। जो यहाँ मान लेते डीएम आए, कौन कौन सब के सब आए, मजे 1 रुपया का काम नहीं है, 0 पर ही आउट हो गए। और ये जो बोलते हैं से सब यानी कि झूठा ही बात रहता है कि अच्छा दिन आएगा, काला धन लावेंगे, 15 लाख खाता पर देंगे, किसान का आय दुगुना, हर जनता का आय दुगुना, वो सब जो कार्य जो है से सब अन्य हवाई वाला बात है। इसलिए लोग चाहता कि बदलाव करे। कितना दिन मान लेते झूठा बोलकर किसी भी आदमी को मान लेते बरगलाएगा। तो मतलब माहौल आप लोग एकदम भाप चुके हैं। हाँ, और लगभग ठीक है माहौल। आपका क्या नाम हुआ? चंदन ठाकुर मेरा नाम हुआ। तो युवा हैं, इसी गांव के हैं? जी, इसी गांव के हूँ। ये बताइए, पहले तो आपके यहाँ हेमंता बिस्व शर्मा आए थे, असम के मुख्यमंत्री हैं, क्या है माहौल उनके भाषण के बाद? देखिए, हेमंता बिस्व शर्मा आए थे, उनका स्वागत है, बिहार आए, हमारे गांव आए। मेरे गांव तक चूँकि अतिथि देवो भव का हमारा जो संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम की हम लोग अपेक्षा रख करके समाज में चलते हैं। उनका स्वागत है, लोकतंत्र में है। लेकिन क्या हेमंत बिस्व शर्मा जी बताएं जो आसाम का स्थिति ठीक है? क्या हेमंत बिस्व शर्मा जी ये बताएं जो उनके राज्य में सभी लोग खुशहाल हैं? क्या हेमंत बिस्व शर्मा जी ये बताएं जो आपकी जो पुराना घर था, उस घर से जब आपको निकालना जा रहा था, जब भगाया जा रहा था आपके चोरी के कारण, क्या उस समय आप एक स्वच्छ व्यक्ति थे? तो इस देश में जो एक झूठों का फौज बना हुआ है, एक भ्रष्टाचारियों का जो फौज बना हुआ है, उसका एक जमावड़ा है जो गली गली हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहा है। उसमें वो भी थे और आए थे, और उनको तो जो बोलना था जानते ही है। प्रायोजित जो उनको वहाँ से दिल्ली से भेजा गया था, जितना बात आपको बोलना है, वो आए बोल करके चले गए। उनको ये नहीं पता था ये गांव मुजफ्फरपुर जिला का और बिहार का सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग वंचित हैं। आज भी ये गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आता है। आज भी इस गांव में 1982-83 में जो हॉस्पिटल बना था, आज भी वो हॉस्पिटल सुचारू रूप से चालू नहीं है। और 2005 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नीतीश के साथ, तब से तो और भी डॉक्टर आना यहाँ बंद हो गया। आज भी लोग यहाँ सांप काट के मरते हैं और दवा तक नहीं होता है। उनको कम से कम इस चीज़ को अपने लोकल नेता से जान लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं क्या क्या बोल के गए, तो उनकी बात नहीं करना कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री आते हैं तो कहता है कि एनडीए के शासनकाल में ही काम हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है इस बार। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, जो एनडीए के शासनकाल में काम हुआ। आप मेरे साथ चलिएगा, यहाँ से प्रखंड मुख्यालय हमको जाना होगा, तो अगर 4 चक्का से चलिएगा तो 50 रुपये आपको वहाँ घेर करके लेगा, और फिर जब रिटर्न आएगा तो फिर आपसे 50 रुपया घेर करके लेगा। तो ये विकास हुआ है। दूसरा विकास, आप वहाँ से जब मुजफ्फरपुर चलिएगा तो वहाँ रोड के किनारे जब गाड़ी आप लगाइएगा तो वहाँ आपसे पैसा वसूला जाएगा। ये विकास हुआ है। और कितनी विकास की बात आप करिएगा? विकास तो इतना हुआ है जो बिहार आज चांद पे चला गया, और आज हम लोग आज तक चचरी पे और पीपा पुल पे चल रहे हैं। इतना ही विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ आपके गाँव में? गांव में विकास का मतलब विकास खाली ये मिली जुली करके बात करते हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा भी आए थे आज गांव में,
तो हेमंत विश्व शर्मा आए हैं, ये खाली अब मोदी और अमित शाह को ये लोग जितने नेता हैं खुश करने में लगे रहते हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम करके आका को खुश करे। काम का कोई ये नहीं है। आप सुने हैं कुछ लोग बता रहे थे, जो बोले हैं ये यहाँ के लोग सब चले आसाम में रहिए, वहाँ नौकरी। पहले वो अपने लोगों को सही से रख ले, उसके बाद बिहार के ये 40,000 आबादी का गांव है, 3 पंचायत का गांव है, और बिहार का लगता है सबसे बड़ा गांव है शायद जजुआर गांव। ठीक है, हम भी ये इस जजुआर गांव के निवासी है। और इन लोग का जितने भी 10 साल से बात है, हवाई वाले बात है, ये लोग सड़क से संसद तक झूठ पर इन लोग का बुनियाद टिका हुआ है, जो इस बार चलने वाला नहीं है। कुछ पब्लिक जागरूक हो गए हैं इनके झूठे वादों से, कुछ अभी भी भ्रमित है, वो धीरे धीरे हो जाएंगे। लेकिन इस बार इस गांव में फुल समर्थन कांग्रेस का है, और कांग्रेस इस बार आ रही है। बीजेपी 180 से 210 के बीच में सिमट रही है। इस बार बीजेपी का जो है सत्ता वो जा रही है। इस बार बीजेपी का प्रधानमंत्री तक इस पर बौखलाए हुए हैं। कहीं भी आप देखिए, जहाँ भी प्रधानमंत्री जाके भाषण दे रहे हैं, उड़ीसा में हो, सिक्किम में हो, कहीं भी भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, वो डरवा रहे हैं, पब्लिक को डरवा रहे हैं। बोल रहे हैं यदि कांग्रेस का सरकार आएगा तो आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। आप 10 साल काम किए, अपने काम पर वोट लीजिए। डरवा रहे हैं पब्लिक को। ऐसा कहीं हुआ है? आज 1947 में देश आज़ाद हुआ, बताइए कोई ऐसा घटना हुआ किसी को छीन के किसी को दे दिया हो? 10 साल के बाद भी अभी बौखलाए हैं। अमित शाह चाणक्य बोले जाते हैं, वो चाणक्य का नाम का तौहीन है जो अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है। ठीक है ना? और मैं क्या बोलूँ, इसमें बोलने की कोई बात नहीं है। लोग सड़क से लेकर सांसद तक झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग को भी पता है, जिस बार हमारा सत्ता जा रहे हैं, इसलिए उल जुलूल खाली बातें करते हैं। इस बार सत्ता परिवर्तन है। इस बार सत्ता परिवर्तन क्या है आप लोग का माहौल? 20 तारीख को चुनाव है मुजफ्फरपुर में। देखिए, मैं अभी जो आप खड़े हैं वो जजुआर बिहार के संभवतः सबसे बड़े गांव के में खड़े हैं आप, और ये 3 पंचायतों में विभक्त है, जजुआर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। और आज हेमंत विश्व शर्मा आए थे। आपका सवाल है कि हेमंत विश्व शर्मा आए थे। हेमंत विश्व शर्मा बेसिकली क्या है कि हेमंत विश्व शर्मा पहले कांग्रेस में ही थे, आप लोगों को अगर पता हो तो, और कांग्रेस में थे और कांग्रेस की राजनीति करते थे। एक समय आया जब उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वो चले गए बीजेपी में, और जैसे ही बीजेपी में गए उनकी विचारधारा चेंज हो गई। आपने देखा होगा पिछले चुनावों में कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम, उसके बाद गाय भैंस, ये उनका मुद्दा होता है। तो जो आज बोल के गए हैं उनसे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, वो लोगों को पता था, जब वो आने वाले थे उससे पहले ही लोगों को पता था कि हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे। क्योंकि इनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब इनके गृह मंत्री हिंदू मुस्लिम, अरे भाई तुम अगर 10 साल में कुछ काम किए हो तो तुम अपने डेवलपमेंट का विजन रखो, लोगों के बीच, लोगों से बात करो, आप बोलो कि भाई हमने ये किया है, इस नाम पे हमें वोट दो। इनका दिमाग जो है ना वो सर सठिया गया है। एक्चुअली क्या है कि देश के धर्म संस्कृति के सबसे बड़े जो पीठाधीश्वर होते हैं या भगवान होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। इस बार शंकराचार्य का इनके ऊपर जो है साप लग गया है। अच्छा। इन्होंने जो राम मंदिर में, जो बिना तैयार हुए राम मंदिर का जो इन्होंने पूजा किया था ना, इनके ऊपर उनका श्राप लग गया है और इनका संस्कार विहीन हो गया है। ये पूरी की पूरी पार्टी संस्कार विहीन हो गई। पूरी की पार्टी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद कुशवाहा है। अच्छा, अरविंद कुशवाहा है, आप युवा हैं। क्या लगता है माहौल आपके यहाँ? तो आज आए थे हेमंत विश्व शर्मा। माहौल तो साफ है, बीजेपी का इस बार यहाँ से कहानी ख़त्म है। कहानी ख़त्म है जी, बिल्कुल ख़त्म है। और ये जो मोदी जी कह रहे थे कि हम फकीर है, झोला लेके निकल पड़ेंगे, तो वो झोला लेके निकलने का समय आ चुका है। इस बार यहाँ से वो साफ हो जाएंगे। और इनका जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि बिहार में, खासकर यूपी बिहार के लोगों को ये मतलब गुमराह करके यूज़ करते हैं। आप वोट डालिए बिहार में और फैक्ट्री और रोज़गार लगेगा गुजरात में। बिहार के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जाति धर्म के नाम पे बांट देता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। अभी देखिए कि ये कह रहे थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और अभी कुछ दिन पहले 250 करोड़ का चंदा लिया गया है जो गाय काटता है जो कंपनी। अब आप बताइए हमें कि मतलब किस तरह से बीजेपी लोगों को गुमराह करके, हिंदू मुसलमान करके, राम मंदिर फलाना ढिमकाना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आपस में लोगों को लड़ाने का ये काम कर रहे हैं। आज हमारे जजुआर गांव में बीजेपी के कुछ नेता आए थे। उस जजुआर के हाई स्कूल के ग्राउंड में ये टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट में भी यहाँ से ज़्यादा भीड़ होता है। जितना आज भीड़ था उससे ज़्यादा भीड़ टूर्नामेंट में होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी को और लोगों का जो झुकाव है वो कैसा है। विश्वबंधु ठाकुर। ये बताइए कि आपके यहाँ हेमंत विश्व शर्मा आए थे जो असम के मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है? परसों वोटिंग है, क्या माहौल है आप लोग? देखिए, माहौल उनके आने से न बन जाएगा न बिगड़ेगा।
वो आए हैं, उससे कोई फ़ायदा है नहीं है, ये तो पब्लिक सब देख रही है, जान रही है। हम लोगों को दुख इतना ही बात का है, जो हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वोट भी देते थे और वोट अभी भी देने के विचार में थे, लेकिन जब मोदी के ही नाम पर किसी को टिकट मिलता है, चाहे वो पैसा से मिलता हो चाहे फ्री मिलता हो, तो फिर हमारे क्षेत्र का आदमी को किसी को टिकट दे दीजिए, वो जीत जाएगा तो किसी गरीब के परिवार का आदमी नेता बन जाएगा, वो कमाएगा। कुछ जब कमाने ही पर सब नेता उतरा हुआ है, तो ऐसा नेता बनेगा, हमारे क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। ये इनको क्यों टिकट मिला? अजय निषाद खराब नहीं अच्छा काम किए, उनको छोड़ दिए। ये नया जो आए तो हमारे क्षेत्रीय को दे दीजिए, अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, जो घर पर जाएंगे काम कर लेंगे। अब इनका ना घर देखे हुए हैं, इनको हम जानते हैं ना पहचानते हैं, मजबूरी में लोग मोदी जी के नाम पर वोट देगा। तो मोदी जी के नाम पर वोट देगा, तो मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा अगर, तो हमको टिकट दे देते, हम लड़ते, किसी हमारे भाई को दे देते, किसी गरीब को दे देते। बाहर से आ रहे हैं तो इसलिए हाँ, बाहरी हम लोग नहीं चाहते। हम लोग के क्या अपना और आई कंस्टिट्यूंसी में एक भी कार्यकर्ता नहीं है। जब मोदी के नाम पर ही वोट मिलता है तो कोई और अपना आदमी मिलता, हम लोग आराम से लड़ते। तो क्या है आप लोग का मन इस बार 20 तारीख को क्या करना है? बस पलटी मार देना है, सीधे नोटा बटन दबा देना है। पलटी मार देना। हाँ, नोटा बटन दबाएंगे सबसे अच्छा। जब हमारे मन के लायक सांसद नहीं मिलेंगे, विधायक नहीं मिलेंगे, हमको कुछ कष्ट होगा, हम उनको मिलने के लिए यहाँ से हमको 200 रुपया खर्चा करना होगा उनके घर पर जाने के लिए, तो ऐसे मंत्री सांसद से लेकर क्या करेंगे हम? कोई फ़ायदा नहीं है। तब तो हम नोटा दबा देंगे, ना हम वोट दिए, ना वोट मांगने, ना हम कुछ मांगने जाएंगे, अपने बल से जिएंगे, अपने बल से मरेंगे। यही हम लोग का सिद्धांत है। अब क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम हुआ धीरज कुमार कुशवाहा। धीरज कुमार कुशवाहा। ये बताइए आपके यहाँ आज हिमंता बिस्व शर्मा आया था, क्या है आपके यहाँ माहौल? माहौल एकदम पूरा कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस लीड कर रहे हैं, यहाँ से जीत रहे हैं, यहाँ से कहीं दो मत नहीं है। और जो भी बीजेपी का नेता है वो खाली झूठ फूट बोल के चले जाते हैं, यहाँ कुछ किए नहीं आज तक 10 साल में। अच्छा। आज 10 साल में मेरे जजुआर में कुछ हुआ नहीं है। बोलते हैं पीएम किसान मिला है, प्रधानमंत्री मिला है, ये भी जो चीज़ भी बोलते हैं, कुछ भी नहीं दिए आज तक। सब झूठ फूट करके अपना जो है वो लेके चले जाते हैं। बोलते तो हैं कि 10 साल में बहुत काम किए, हर कुछ भी नहीं काम किए, सब चीज़ में तो झूठे बोल रहे हैं। बतावे ना कहीं कि अगर काम किया है तो काम का नाम पर वोट लेना अपना। आप क्या करते हैं? जी हमारा खाद बीज का दुकान है। तो कुछ फायदा मिला है सरकार से आप लोग को? हमको कोई फायदा नहीं मिला है, हम लोग बेरोजगार ही बोवा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार जब करने जाते हैं तो रोजगार तो मिलता ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे हम लोग? देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में 20 मई को जो मतदान होगा वो किस मुद्दे पर करेंगे, क्या उनका मुद्दा रहेगा मतदान करते हुए। और उन्होंने साफ साफ बताया कि हिमंता बिस्व शर्मा के आने के बाद क्या कुछ यहाँ के माहौल में परिवर्तन हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।